वाटर सप्लाई भी उधर नहीं गई, कोई नाली तक नहीं बनी, कभी भी किसी ने उस साइड पे तवज्जो ही नहीं दी। वो कहते हैं हम मेरे पास आते हैं, हमने इस बार वोट नहीं देने। गलियां, मेन गलियां सारी टूटी हुई हैं। जब ये गर्मियां आती हैं तो हमारे पानी के लिए मोटर नहीं चलती, बिल्कुल पानी के लिए तरसते हैं, पूरा पूरा दिन बैठ जाते हैं, पानी नहीं आता, पीने के लिए पानी नहीं होता। 7 घरों को फ़ायदा है उसका, सिर्फ 7 घरों के पानी के लिए वो तकरीबन 48 लाख रुपया उधर लगा। और मैं चक ब्राह्म के लिए भी ये कहना चाहता हूँ, लीडरशिप को भी अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि 700 वोट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। उधर गांव के लोग हैं, वो हमारी पार्टी से प्यार करते हैं, चौधरी बरादरान के वो पुराने चाहने वाले हैं, और वहाँ सिर्फ वो इस वजह से पीछे हटे हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो उनको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद अली अकबर शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, और चौधरी बरादरान के ये खुसूसी मामन भी हैं। तो इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने इलाके के बारे में, इनके अपने बारे में। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आप चौधरी बरादरान के इतना करीब हो गए हैं माशाल्लाह। ये तो उनकी मेहरबानी है, वो इतनी इज्जत देते, एक वर्कर की कदर करते हैं। पिछली दफ़ा मुझे याद है जब मैंने इंटरव्यू किया था तकरीबन 1 साल आपसे पहले, तो तब आपका इतना कद काठ नहीं था चौधरी बरादरान की नज़र में, और हल्के की आवाम में भी आप इतने एक्टिव नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मज़ीद एक इंटरव्यू करूं, क्योंकि तब पीर अली अकबर शाह साहब और थे और अब और हैं। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि अपने तरक्याती कामों के बारे में बताइएगा कुछ, कि तरक्याती काम इस यूनियन कौंसिल के कितने हो गए हैं और कितने रह गए हैं, स्पेशली आपके गाँव के। जी, तरक्याती काम माशाल्लाह चौधरी बरादरान ने इंतहा कर दिया है। वो क्या कहते हैं, हमारा एक छक्का लगा था, वजारत आला हमें मिली है। तरक्याती काम जो चौधरी हुसैन इलाही ने अपने इस NA 63 में जो करवाए हैं, वो उसकी मिसाल कहीं दूसरे किसी हलके में नहीं मिली, और इस हलके को उन्होंने मॉडल बना दिया। और ये देखें आप, छोटा सा गांव है, उसको मेन जो सड़क लग रही है वो कारपेट रोड है, बेहतरीन किस्म के रोड हैं, गलियां नालियां हर गांव की तकरीबन बन चुकी हैं। 90% इस हलके का काम हो चुका है, कुछ थोड़ा सा रह गया, वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जब भी हुकूमत आती है तो हो जाएगा पूरा। अच्छा शाह साहब, आपने तरक्याती कामों के बारे में बताया, लेकिन जो मुझे याद पड़ रहा है ये रोड चौधरी काशिफ साहब ने बनवाया, उनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। पीरो शाह वाला पुल है, खुड़ी स्कूल वाला, वो भी नवाबजाद खान ने बनवाया, दुमा मलका का जो रोड जा रहा है। इसके अलावा फतेहपुर वाला जो पुल है, ये भी नवाबजाद खान के दौर में बना था। हमारे हलके में तो ठीक है, उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा काम करवाया, लेकिन हमारी यूसी में, स्पेशली यूसी पीरो शाह और ये म्याना चक और चक बिराम गाँव, इनमें कौन सा आपने मिसाली काम किया है, इसके बारे में बताइएगा। चौधरी काशिफ ने जो म्याना चक से फतेहपुर वाला रोड है, वो चौधरी काशिफ साहब ने ही बनाया। उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे गांव में, क्योंकि उन्होंने ये जमाती लेवल पे नहीं बनाया, उन्होंने अकीदत के तौर पे दरबार में वो अपनी अकीदत रखते हैं, उस वजह से उन्होंने ये हमें एक गिफ्ट किया जिसकी हम सारे कदर करते हैं, पार्टी से हट कर। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि फ़तेहपुर वाला पुल जो है वो नवाबजाद खान ने उनके दौर में मंजूर हुआ था, लेकिन काम रुक गया था। ये सारा क्रेडिट चौधरी हुसैन इलाही को जाता है, जिसने ये रोड पहले, सबसे पहला उनका स्टेप जो था, ये रोड कंप्लीट किया, ये चौधरी हुसैन इलाही ने कंप्लीट किया। अभी ये रोड जो कोटला डिंडा से म्याना चक आती है, ये भी आपने देख लिया। पहले यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं था, खाली मिट्टी का रोड था, वो भी कोई बारिश हो जाए तो कोई बंदा उस साइड पे जा ही नहीं सकता था। तो वो भी उनका एक, देखें, हमें एक MNA साहब ने हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हमें दिया कि वो रोड कंप्लीट हो गया। और जो आगे गांव हैं, कोटला डिंडा है, लाहौरियाँ हैं, उनके लिए गुजरात तो ये बिल्कुल आधा रास्ता रह गया उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा है उस रोड का। शाह साहब, आपने रोड के बारे में बताया, तो रोड ठीक है माशाल्लाह बन गया है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़रूरी ये दूसरे रोड की थी। तो आपने मुहिम भी काफ़ी चलाई थी इसके बारे में, और MNA साहब ने वादा भी किया था, टेंडर भी जारी हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक ईंट तक नहीं लगी। अभी हम आए हैं इधर से, तो हमने देखा है रास्ते में हमारा टायर खुद स्लिप हो रहा था बाइक का, हम गिरने लगे थे। तो जितने अकीदतमंदान इधर आते हैं दरबार शरीफ पे,
मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में हर जुमेरात को अकीदतमंद आते हैं, तो उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसी अकीदत रखते हैं कि बग़ैर जूतों के यानी कि नंगे पाँव आते हैं, तो उनका क्या आलम होगा, वो तो चलने के काबिल नहीं है रोड। तो स्पेशली एक और चीज़ इस साथ में अटैच कर देता हूँ कि आपके घर के सामने वो लोग तो बातें करते हैं ना कि वो पंजाबी में कहते हैं जड़ा अपना नहीं कुछ कर सके उन्होंने दूजा का की करना है। तो आपके घर के सामने इतना कीचड़ है, आपके डेरे के सामने आपने माशाल्लाह खूबसूरत डेरा तामीर किया, उसके सामने आपने कोई रोड का कोई किसी किस्म का गुजरने का रास्ता तक नहीं है इधर। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो भी ये सारे मामला एक दूसरे के रिलेटेड हैं, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन आपसे कर देता हूँ। तो मैं 4 साल पहले आया था यहाँ पर, आपके घर पर ही MP साहब आए थे जब नए मुंतखब होकर आए थे। तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले, वो भी इसी रास्ते से आए थे, तो उन्होंने अंदाज़ा हो गया था कि ये रास्ता वाकई बनने के काबिल है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले जितने भी पूरे हल्का में काम है, हम सबसे पहले ख्वाजा साहब का काम शुरू करवाएंगे। उन्होंने मियाना चक का नाम नहीं लिया, बल्कि ख्वाजा साहब का नाम लिया था। तो अभी पूरे हल्के में बन गए हैं, सारे रोड्स बन गए हैं, इतने ऐसे रोड बन गए जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये रोड नहीं अभी तक बन सका कि जिनके हज़ारों की दर के कपड़े भी ख़राब होते हैं। आपने फरमाया कि लोरियाँ दरेकड़ी वगैरह के जो लोग हैं वो गुजरात जाने के लिए उनका रास्ता कम हो गया है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इधर से भी जो आते हैं सांतल, सुर्खियाँ, पेरोशाह, चक बेराम, या इधर से जितने भी लोग या कड़ियाँ वाला जितने लोग जाते हैं, बरनाला जाते हैं, वो सारे फतेहपुर के रास्ते से जाते हैं। तो उनके लिए ये रास्ता सूटेबल था, और दरबार शरीफ के लिए। रोड का आपने बोला है चक बराम से मियाना चक रोड, ये देखें मेरी भी सबसे अवलीन तरजीह यही थी कि मैं सबसे पहले यही काम करवाऊँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने चौधरी जो शहजाद नवाज़ जनाला साहब हैं उनको घर इनवाइट किया, तो उनकी दावत की और उनको अपने मसाइल से आगाह किया जो मेरे गांव के हैं। तो उन्होंने वादा भी किया था कि जब मुझे पहली ग्रांट मिलेगी तो मैं सारा काम छोड़ के मियाना चक और ख्वाजा सरकार का जो काम है वो करवाऊंगा। लेकिन वो वादा हम देख रहे हैं, चलें कुछ कह तो नहीं सकते, वक्त गुज़र गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही है कि ये रोड बनना चाहिए, और आपने देख भी लिया है। इसमें कोट जामल आज़ाद कश्मीर तक अकीदतमंद जो दरबार के आते हैं वो इस रोड से गुज़र के आते हैं। और ये सामने मैं एक दो दफ़ा मैंने देखा भी है कि वो पोस्टर चौधरी बरादरान के लगाए हुए हैं, मेरी भी फ़ोटो साथ है। तो लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है, खुद सुना है कि देखो जी फ़ोटोएँ लगाई हुई हैं लेकिन काम, और सामने चिकड़ भी है, सारी गली ख़राब है, जितना भी गंदा पानी है वो सड़क पर खड़ा है। तो ये मेरी उनसे चौधरी हुसैन लाई साहब से रिक्वेस्ट भी है, पहले भी मैं कर चुका हूँ, बड़ा उनके साथ मैं हर वक्त जाता हूँ, यही बात करता हूँ कि ये रोड बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ आबादी भी काफ़ी जो यहाँ से गुज़र के दरबार शरीफ में आते हैं तो वो सारे यहाँ से गुज़रते हैं। तो और दूसरा चक बराम का 700 वोट है और 300 हमारा है, 1000 वोट है। लेकिन चक बराम को बिल्कुल भी इस दफ़ा जो पूरा दौर है वो उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई, थोड़ा सा तरक्याती काम वो ना होने के बराबर हुआ है। ये रोड उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है। ये मैं कहता हूँ, मैं सियासत तो मुझे करनी नहीं आती, लेकिन ना मेरे बस का काम है ये, लेकिन जो मैं जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी जद्दोजहद है, वो मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि किसी के काम आ सकूँ, कोई मेरी वजह से अच्छा काम हो जाए, सिर्फ़ यही है। अच्छा, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि चक बराम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि हमारे लिए तो समझ लें कि मरने जीने का मुकाम बन चुका है वो रोड। परसों बारिश हुई थी तो यकीन करें चलने के काबिल नहीं था, लोग इतने मुश्किलात का सामना कर रहे थे। शाह साहब, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर शाह नवाज़ जनाला साहब, जो कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 3-4 साल से हल्के की आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी वर्क कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं। तो अभी एक और उम्मीदवार, पुराने उम्मीदवार हैं लेकिन हल्के में काफ़ी इनएक्टिव थे, तो अभी खालिद असगर ग्राल साहब वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तो टिकट किनको मिलना है, दूसरा ये कि आपकी लाइन किस तरफ होगी? पार्टी की आदत अगर दोनों में से किसी को भी टिकट देती है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बोला है कि डॉक्टर शाह नवाज़ पिछले 3 साल से
हलके की आवाम के बीच में हैं और आवाम के हर दुख सुख में वो शामिल हो रहे हैं। किसी की फातिहा है, किसी की शादी है, वो बग़ैर एक कॉल पे अपने सारे काम छोड़ के वो पहुंचते हैं दुख दर्द में। और बाकी देखें आप, जब इलेक्शन का माहौल आया तो सारे एक्टिव हो गए हैं। हमारे खालिद साहब भी हमारी पार्टी के सीनियर तरीन बंदे हैं और काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं और बहुत अच्छे वो पार्टी के वर्कर भी हैं और साबिक़ का MPA भी हैं। उनके लिए हमारी मोहब्बत उतनी ही है। लेकिन देखना ये है कि एक बंदा 3 साल से एक्टिव है, आवाम को उसका ज़्यादा पता है, जो हर वक्त आवाम के दुख दर्द में शामिल हो रहा है। आवाम उसको जानती है कि ना, जो कि जस्ट इलेक्शन से 1 महीना पहले कैंपेन शुरू करे उसको तो नहीं जानती। तो बाकी पार्टी की बात है, पार्टी जिसको भी वोट देगी, टिकट देगी, हमारी और सब वर्कर जो भी हैं वो सपोर्ट उसको करेंगे जिसको पार्टी टिकट देगी। खालिद साहब को अगर टिकट देती है तो सबसे पहले मैं जलसा करवाऊंगा इंशाल्लाह, अपने गांव में करवाऊंगा। और पूरे जितनी कोशिश डॉक्टर शाहनवाज साहब के लिए कर रहे हैं उतनी ही कोशिश मैं करूंगा डॉक्टर खालिद असगर कराल साहब के लिए। वो हमारी पार्टी का सरमाया है और अच्छी उनकी साख भी है हमारी पार्टी में। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये है कि जिसको पार्टी सपोर्ट करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी मेरा तल्लक डॉक्टर शाहनवाज से एक ज़ाती तौर पर भी है, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, वो मुझे एक भाइयों की तरह है। एक लीडर अलहदा होता है, एक भाइयों की तरह वो ट्रीट करते हैं, तो उनसे एक मेरा ज़ाती तल्लक भी बन गया। तो शाह साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ चौधरी नासिर साहब, चक बरहम, मियाँ नदीम इकबाल सरियाली साहब, जब भी आपको कॉल करते हैं शाहनवाज साहब या कोई भी पार्टी लीडर कि वहाँ पर आपने पहुँचा है, चौधरी मूसा लाई साहब, वजाद साहब या चौधरी हुसैन लाई साहब, तो आप लोग अपने काम छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के, अपनी ज़ाती मसरूफियात तर्क करके उनके साथ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि नासिर साहब तो एक्टिव हुए हैं, लेकिन 3 साल हो गए हैं। तकरीबन 3 साल से पहले उस गाँव में बिजली का मसला था, तो लोगों ने 2-2 हज़ार रुपया अपना इकट्ठा करके तो वो काम करवाया था। तो यानी कि इतनी सियासी नाअहली है कि दूसरे जो जब लग गए हैं, खंबे वगैरह लग गए हैं, तो साथ ही वो फ़ोटो सेशन के लिए आ गए हैं सारे, लेकिन काम करने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। यानी आवाम अब भी सोच रही है कि वो जो रोड है वो भी हम अपनी मदद आपके तहत कोशिश करके हल्का फुल्का कर लें। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, मियाँ नदीम साहब से मेरा बड़ा गहरा तल्लक है। वो मेरा भाइयों की तरह है, भाइयों से बढ़कर है। और मेरे सियासी सफ़र में वो मेरे हम सफ़र हैं। और मियाँ नदीम साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया है सियासी सफ़र में। तो वो तो मेरे भाइयों की तरह, और उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, जो मसाइल हमारे गांव के हैं वो उनमें मेरी हेल्प करते रहे हैं। चौधरी हुसैन लाई से मुलाकात के दौरान वो भी यही रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि इनका काम करवाएं। चलें, उनकी मेहरबानी, हमारा जो थोड़ा सा काम हो गया ये बड़ा ही उनकी नवाजिश है। बाकी जो चक बराम के आप काम कह रहे हैं, बिजली वाला काम, वाकई बात इस तरह करना तो नहीं चाहिए। ये होनी तो सियासत से हट के होनी चाहिए। अगर वो ख़ुद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो काम शुरू करवाया है तो उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी और कोशिश करनी चाहिए थी अपना हिस्सा डालते और आवाम के दिल जीतते। तो इंशाल्लाह देखें, अभी नेक्स्ट जब भी आती है तो चक बराम, मैंने डॉक्टर शाहनवाज साहब से बात की है, वो कहते हैं जब भी MPA मैं बनता हूँ तो इंशाल्लाह चक बराम का स्कूल वाला काम और ये रोड, ये उनके फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इंशाल्लाह लाजमी बनेंगे। पिछला जो 4 साल दौर था, मैं वाकई मेरी स्ट्रगल थी, वो मेरा एक तारफ़ी टर्न्योर कह लें, मुझे सीखने का मौका मिला है। 4 साल मैंने सीखा है। अब मैं इंशाल्लाह इस पोजीशन में हो जाऊंगा कि जो मसाइल हैं वो लीडरशिप तक अच्छे तरीके से कन्वे कर सकूं। हो सकता है मेरी थोड़ी सी नाअहली की वजह से मैं अपने काम नहीं करवा सका, लेकिन मेरी जो नीयत थी वो आपके सामने ही है। और मैं चक बराम के लिए भी ये कहना चाहता हूँ, लीडरशिप को भी अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि 700 वोट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है उधर।
गांव के लोग हैं वो हमारी पार्टी से प्यार करते हैं, चौधरी बरादरान के वो पुराने चाहने वाले हैं, और वहाँ सिर्फ वो इस वजह से पीछे हटे हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो उनको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देना चाहिए। अच्छा शाह साहब, मैं आते हुए देख रहा था कि आपका डेरा ज़ंजानी माशाल्लाह वो भी तमीर हो रहा है, तो वो आपने किस मकसद के लिए तमीर किया है, ये भी बताइएगा। हाँ जी, ये जो डेरा है ये तो एक हमारा, आपको पता है दरबार शरीफ है, वहाँ सालाना 2 उर्स होते हैं, उसके लिए ये भी, और उसके अलावा महफ़िलें साल में 1-2 महफ़िल भी करवाते हैं, तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाया करेगा। और बाकी जो मसाइल हैं कोशिश करेंगे कि ये सियासी इलेक्शन ऑफिस भी बन जाए। अगर डॉक्टर शाहनवाज साहब को टिकट मिलता है तो उनका भी यहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिस होगा, चौधरी हुसैन लाई साहब, कोई भी मसाइल हैं गांव के वो इंशाल्लाह यहाँ हल होंगे। तो कोशिश तो यही है अपने तौर पे, जितनी अपनी गुंजाइश है लोगों की सपोर्ट के लिए ये बनाया जाए। अच्छा शाह साहब, आपके गांव के कितने काम अभी तक हो चुके हैं और कितने रह गए हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। जी, हमारे जो काम है मेन तो एक ही काम हुआ है फ़िलहाल, वो आपको पता है दरबार शरीफ से लेके कोटला डिंडा तक जो रोड है, उस रोड का देखिए रोड बन गया है, वो एक बेहतरीन काम है। लेकिन जो नाला बना है वो आपको पता ही है, अगर जितने पैसे उधर लगे हैं उतने पैसे इस साइड पे लगते तो पूरे गांव का 80% जो गंदा पानी है वो ठिकाने लग जाता। वो जो नाला बना है उसमें आपने क्लिप बनाया होगा शायद, वो आप क्लिप चलाएं साथ, वो सिर्फ 7 घरों को फ़ायदा है उसका, सिर्फ 7 घरों के पानी के लिए वो तकरीबन 48 लाख रुपया उधर लगा। उतना यहाँ लग जाता तो 80% गाँव का जो पानी है वो यहाँ से ये जो बरसाती नाला है उसमें चला जाता। ठीक है, बाकी आपने कहा कौन से काम रह गए हैं, हमारे काम तो अभी देखें सारे तकरीबन रह गए हैं। गलियाँ, मेन गलियाँ सारी टूटी हुई हैं, और हमारी जो मेन बरादरी है यहाँ मियाना चक में वो है महर बरादरी। उन्हें हमेशा से ये शिकवा रहता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने चौधरी हुसैन लाई साहब को भी बार बार उनको बताया कि उनके मसाइल पहली तरजीह पे हल करें। बिजली के मसले हैं वो उनसे मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि क्योंकि वोल्टेज हमारे बिल्कुल कम है। जब ये गर्मियाँ आती हैं तो हमारे पानी के लिए मोटर नहीं चलती, बिल्कुल पानी के लिए तरसते हैं, पूरा पूरा दिन बैठ जाते हैं, पानी नहीं आता, पीने के लिए पानी नहीं होता। ये मेन जो उस साइड पे महर बरादरी के घर हैं उनको बिल्कुल तवज्जो आज तक किसी ने नहीं दी। मैं डॉक्टर शाहनवाज साहब से भी ये बात बार बार कहता हूँ कि जब आपको मौका अल्लाह ने देना है तो वो पहला जो काम एक सड़क वाला है, और उसके बाद वो उनको उनके मसाइल जो हैं वो हल करने हैं। मियाना चक के उधर आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वो साइड पे फतेहपुर वाली साइड पे खानवाल की तरफ जो आबादी अभी डेवलप हो रही है वो सारी महरूम है हर चीज़ से। वाटर सप्लाई भी उधर नहीं गई, कोई नाली तक नहीं बनी, कभी भी किसी ने उस साइड पे तवज्जो ही नहीं दी। वो कहते हैं हम मेरे पास आते हैं हमने इस बार वोट नहीं देने जब तक ये हमारे काम ना हो। तो अभी देखें कैसे उनको मनाते हैं, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनको वो ये मसाइल इंशाल्लाह मुकम्मल मैं उनको सपोर्ट करूँगा कि वो उनके मसाइल हल हों, तभी उन्होंने वोट देने हैं। और हमारे जो मेन ये सीवरेज का काम रह गया और मेन रोड का और बिजली का, यही रह गया है। जी तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अली अकबर शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबक रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कि ज़ाम हो गई है तहरीक इंसाफ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये इनकी पार्टी की क़यादत हल्के के अवाम के मसाइल हल करेगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।